बुरा कर्म लौट कर जरूर आएगा, ये कर्म है, एक ना एक दिन फल भी जरूर पाएगा। नमस्कार, ज्ञान डिजिटल प्राणी के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ कर्मा के बारे में। जी हाँ, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ ग्रेविटी सुना होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ कर्मा के बारे में कि आखिर लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करता है। हम सभी जानते हैं कि जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है, और आज की इस कहानी के माध्यम से आपका भगवान पर से विश्वास और ज्यादा बढ़ जाएगा और आपको लगेगा कि जिंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और साथ ही साथ जो जैसा करता है उसे उसका फल भगवान जरूर देते हैं। कुछ को देर से मिलता है और उसको तत्कालीन यानी जल्द से जल्द मिल जाता है, तुरंत ही मिल जाता है। तो कहानी है महात्मा जी की। जो महात्मा जी संध्या काल का समय हो गया था और कुटिया की तरफ उन्हें प्रस्थान करना था। क्योंकि महात्मा जी बहुत बुजुर्ग थे और ज़्यादा दूरी तय नहीं कर सकते थे, इसलिए महात्मा जी ने शॉर्टकट यानी छोटा रास्ता लेने की सोची। छोटे रास्ते से महात्मा जी निकल रहे थे। रास्ते में वैश्यालय पड़ रहा था। महात्मा जी ने वैश्यालय से मुंह मोड़ लिया और अपनी धुन में मस्त चलने लगे। वहीं दूसरी तरफ सामने से वैश्या आ रही थी और वह आ रही थी जो अपनी धुन में मस्त थी। वैश्या महात्मा जी से टकरा गई और जमीन पर गिर गई। जहां वैश्या को उठाने के लिए कई लोगों की भीड़ लग गई, तो वहीं महात्मा जी को उठाने के लिए कोई नहीं था। महात्मा जी दूसरी तरफ गिर गए और महात्मा जी जैसे तैसे स्वयं ही उठकर उस दशा से निकलने की कोशिश ही कर रहे थे कि अचानक से भीड़ में से एक हाथ निकल के आया जिसने महात्मा जी को जोरदार थप्पड़ मारा। वो शख्स जिसने महात्मा जी को थप्पड़ मारा वो वैश्या का प्रेमी था। वैश्या का प्रेमी काफी नाराज हो गया। उसने भद्दी भद्दी महात्मा जी को गालियां दी, लेकिन महात्मा जी ने उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं करी और सब कुछ भगवान पर छोड़कर वहां से निकल गए। ये सारा तमाशा पास ही पड़ी चाय की दुकान में खड़ा शख्स देख रहा था। चूंकि चाय की दुकान में खड़ा हुआ शख्स महात्मा जी का परिचित था, महात्मा जी की बहुत इज्जत करता था। उसने महात्मा जी के लिए चाय लगाई और महात्मा जी को बिठाया और महात्मा जी से हाल चाल पूछा। इसी दौरान थोड़ी देर बाद सामने की गली से कुछ आवाजें आने लगी और लोग कहने लगे कि अरे वो तो मर चुका है, वो तो मर चुका है। उसी तरफ वो शख्स जो चाय की दुकान पे खड़ा था वो महात्मा जी के पैरों में गिरता है और महात्मा जी से कहता है, महात्मा जी आपने उस शख्स को क्या श्राप दिया? वो शख्स तो वहीं पर ही मर चुका है। तो महात्मा जी पूछते हैं कि क्या हुआ, कौन मर गया? तो शख्स बताता है कि महात्मा जी अभी जिस शख्स ने आप पर थप्पड़ की बरसात की थी, आपको गाली दी थी, वो शख्स उस गली में सीढ़ियों पे बढ़ रहा था और अचानक से उसका पैर लड़खड़ाया और वो जमीन पर धूल खाकर गिर गया। उसको चोट इतनी तेज लगी कि ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी तुरंत ही मौत हो गई। तो महात्मा जी इस पर कहते हैं कि देखो, ये है इंसाफ। जब मैंने उस वैश्या से टकराया, जब उस वैश्या को चोट लगी, ठोकर लगी, तो उसके यार को गुस्सा आया। ठीक वैसे ही जब मुझे चोट लगी तो मेरे यार को यानी कि मेरे नारायण, मेरे प्रभु को गुस्सा आया और उन्होंने भी उसे दंड दे दिया। जैसे उसके यार ने मुझे थप्पड़ मारकर और गालियां बरसाकर दंड दिया, वैसे ही मेरे यार ने उसका परिणाम उसको दिखा दिया। तो कहानी सीख देती है कि जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को मानते हैं, उनकी सहायता स्वयं नारायण करते हैं। और भगवान के भक्त को रुलाने का नतीजा अक्सर कुछ लोगों को ऐसे भी चुकाना पड़ता है कि जब का दंड देते हैं तो अक्सर इंसान को नाकों तले चने चबाने पड़ते हैं। तो कहानी सीख देती है कि ईश्वर में मन लगाइए, भगवान पर विश्वास रखिए। जिसने आपके साथ बुरा किया है, अगर रोना है तो भगवान के पास जाकर रोइए, क्योंकि कहते हैं कि जब आप भगवान के निकट होते हैं तो आपकी सारी परेशानी भगवान स्वयं ही हल करते हैं। तो जब आपने भगवान पर विश्वास रखा है तो बस अपना मन पक्का बनाइए और बस उन पर विश्वास रखते हुए किसी भी कर्म पर अपनी कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए। अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया भी है तो उसे उसके हाल पर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कर्म है, इनका हिसाब एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है। मेरी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस करते हुए मुझे मोटिवेट कीजिए। राधे राधे आप सभी को।